चलिए, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं विद्यार्थियों, हम आपको बता देते हैं, विजिट करवा देते हैं पहले कि हम आपके लिए मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा के पिछले ईयर के प्रश्न कवर करा रहे हैं। और आपको बता दें वही प्रश्न कवर हो रहा है जो एग्जाम में आ चुके हैं। और आपको हम पर डे आपको प्रयास करेंगे, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का प्रश्न आपको कवर होगा। और साइंस का प्रश्न आपको समाहित रूप में मिलेगा, याद रखिएगा, कहाँ, जीके जीएस के अंदर। और रही बात, आपको बता दें प्लेस का नाम MP आबकारी आरक्षक PYQ कक्षा 2025-26 करके नाम के प्लेस डला है, जहाँ पर आपको विजिट करना हो कर सकते हो। और विश्वास के साथ आपको बता देते हैं कि आपको सही, अप टू डेट और ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो आप चिंता ना करें। और जो PDF आपको देख पा रहे होंगे वहीं शिफ्ट का याद रखें, कम से कम। हाँ, अभी हम दो तीन वीडियो बना चुके हैं मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस का, तो आप लोग जाकर विजिट करें विद्यार्थियों। और अगर आप रेलवे भर्ती परीक्षा तैयारी कर रहे हो NTPC ग्रुप डी का, तो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 NTPC ग्रुप डी RPF कांस्टेबल NTPC करके प्लेस डला, जहाँ पर हमने मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जिसका पोर्शन पढ़ा चुके हैं। अभी हम एग्जाम डेट आने तक अभी हम आपको स्टॉप दे के रख दिए, ध्यान रखें। और अभी हम आपको आबकारी आरक्षक का प्रश्न कवर कराने वाले हैं, और इसके पहले भी हमने कवर करा चुका है, तो आप देख पाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि जब बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन के आयतन के संख्यात्मक मान के बराबर हो, मतलब जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, अगर वो 15 मान लो, ठीक है, तो जो उसका बेलन का आयतन होगा वो भी कितना होगा, 15 होगा। वही तो बोला, संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है, तो भाई 15 मान बराबर होनी चाहिए, नहीं, ठीक है। तो आर का मान ज्ञात करो। क्या अब आपको बता देने कि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पहले फॉर्मूला बनना चाहिए आपको, 2 πRh बराबर, आयतन की बात करें तो आप देख पा रहे हैं πr² H होता है ना, होता है। अगर आपको फॉर्मूला ना पता है, दिक्कत की बात होने वाली है। याद रखिएगा, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एच से एच हो जाएगा, यहाँ सिर्फ एक आर बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। तो वही देखिएगा ना, आर का मान कितना आ गया, 2 आ गया मेरे विद्यार्थियों। तो ऐसे आपको ट्रिकों के माध्यम से, आप जो कॉन्सेप्ट होता है प्रश्न हल करने का, उसके माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे जानकारी, समझे। चलिए, बस आप विश्वास कीजिएगा, सही ऑथेंटिक जानकारी हम आपको भरपूर प्रयास करेंगे देना। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। हर प्रश्न आपको इंगित करेगा कि अगली बार मैं इस प्रकार का, या इस टॉपिक या इस अध्याय का इस प्रकार के प्रश्न आऊँगा, समझे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। 2 वर्षों की अवधि के लिए दी गई दर के साथ एक निश्चित राशि का वार्षिक रूप से संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 700 रुपये और 750 रुपये, याद रखेंगे। मतलब जो SI है वो 700 रुपया है, जो CI है वो 755 रुपया है। दोनों का अंतर की बात करें तो कितना बनेगा, 56। कितना बनेगा, 56, समझे ना, समझे। अब आपको बता दें, यहाँ पर हमें R नहीं पता है, वो खोजना है, P नहीं पता, वो खोजना है। तो हमें R पहले खोजना पड़ेगा, फिर P खोजेंगे। लेकिन इस प्रश्न में हमें डाटा के अनुसार हमें P ही निकालना, मतलब प्रिंसिपल, जिसे मूलधन कहते हैं आप लोग, है कि नहीं बच्चे। चलिए, और रही बात, यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि आपको बता दें, यहाँ 1 2 जी कॉन्सेप्ट होता है, याद रखिएगा, 2 साल के लिए 1 2 3। अगर आप पता होगा, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हों तो इस प्रकार का तरीका होता है। अब यहाँ जो डाटा आएगा ये 2 साल का SI होगा। तो ये बताओ, 2 साल का SI कितना है, 700 है। आधा करेंगे तो 350 बनेगा, जहाँ बैठेगा। आधा करेंगे 350, जहाँ बैठेगा, ना, समझे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ 350 रहेगा, यहाँ 350 रहेगा, तो पूरा 2 साल का 700 हो जाएगा। अब ये देखो, यहाँ जो डाटा बैठता है वो SI से एक अंतर होता है। अभी हमने बताया था अंतर कितना आ रहा है, 56 आ रहा है, समझे। यहाँ 350 का कितना परसेंट, 56 बना है, तो 350 का कुछ परसेंट ही 56 बना होगा, वही परसेंट आज रखना दर होता, समझे। तो इस प्रकार से हम समझ के निकाल लेते हैं। देखो, 350 का x% नहीं पता कितना परसेंट, x% कितना बना है, 56 बना है कि नहीं। इस प्रकार से यहाँ हम एक रख लेते हैं भाई, इसमें क्या दिक्कत है। अब आप देख पा रहा हूँ, यहाँ पर 0 0 जाएगा, 5 7 35, 5 दूना 10, 7 2 8 2 56, 8 दूना 16। तो x का मान कितना आ गया, आप समझ पाए होंगे, x बराबर कितना आ गया, 16। यही तो आपका क्या है, ब्याज परसेंट है, समझ गए। याद रखो विद्यार्थियों, मतलब r का ही मान क्या है, आपका x है। तो r का दर मीन्स कितना हो गया आपके पास, 16% आ चुका है। अब हमें कह रहा है वो p निकाल के बताओ। अब देखो p, अब 16% को आप समझोगे तो बच्चा 16 बटा क्या बनेगा, 100 बनेगा, समझे ना, समझे। चलो, अब यहाँ पर हम एक काम करते, आधा कर लेते हैं। ये 8 बन जाएगा, ये आपका 50 बन जाएगा,
ये आपका 4 बन जाएगा, ये आपका 25 बन जाएगा आधा, तो 4/25 बन गया। आप समझ गए होंगे। तो 4/25 बन गया। नीचे वाला पी होता, ऊपर वाला आपका एसआई होगा, ठीक है, 1 साल का। अब ये बताओ, ऊपर वाला एसआई नीचे पी है, हमें पी ही तो चाहिए, और एसआई हमारे पास है 1 साल का। कितना रहेगा भाई? 1 साल का 350 आया था कि नहीं, आप देखे थे, है कि नहीं? I1 I2 लेके रखा था मैं। इस प्रकार से आप देखिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब काटा पीटी करें, क्या करेंगे, काटा पीटी करेंगे। देखिएगा, 4×4 = 32, ठीक है। अब 3 बच जाएगा, है कि नहीं, 4×7 = 28, अब 2 बच गया, भागना जाएगा तो पॉइंट लेना पड़ेगा, 4×5 = 20 आया, इसका मतलब 87.5। यहाँ गुणा करेंगे भाई, तो क्या होगा, 87.5 × 25, है कि नहीं। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। अब हम एक पॉइंट को क्या करेंगे, नीचे ला लेंगे भाई, बाद में लगा देंगे, है कि नहीं। अब देखो, याद रखिएगा 10 नीचे है, मतलब अगर वो हटेगा तो पॉइंट बनेगा, तो यहाँ पर पॉइंट नहीं है, वो आपका आंसर नहीं हो सकता। आप देख पा रहा हूँ, याद रखिएगा, यहाँ अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए कंबाइन यहाँ पीडीएफ होता है, इस चक्कर से आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका देख पा, दूसरा और तीसरा में आपको मिल रहा क्या, क्या मिल रहा है भाई, पॉइंट वाला। तो यही आपका आंसर हो सकता है, हम कह रहे हैं हो सकता है भाई, है नहीं है फिलहाल। तो जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला और चौथा में पॉइंट नहीं है, ऑप्शन आपका सेकंड थर्ड में पॉइंट है। अब देखो, 25 पंजे क्या, 125, बचेगा 12, है कि नहीं। 25×7 175 बनेगा, नहीं बनेगा, सॉरी देखो, 25×4 100, 25×5 125, 25×6 150, 25×7 175, तो 175 बनेगा। तो ये बताओ, 175 में जब आप जोड़ोगे भाई, यहाँ पर है कि नहीं, तो देखो यहाँ जोड़ दिया आपने, तो यहाँ 5×2 7 बनेगा, यहाँ 8 बनेगा, यहाँ 87, मतलब 187 बनेगा। अब ये बताओ, यहाँ 87 आएगा नहीं आएगा। अब 8 आपका 18 बच जाएगा। अब ये बताओ, नीचे 10 था कि नहीं, पॉइंट लगेगा, इसका मतलब 7.5 आपका आंसर आने वाला है, जस्ट बीच है। तो ये बताओ, यहाँ पर हमें तो कितना मिल रहा है, 8.5 मिल रहा है, और यहाँ 7.5 मिल रहा है, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। मुझे लग पा रहा कि आप समझ पाए होंगे किस प्रकार से मैं आंसर ला के बता रहा हूँ मेरे विद्यार्थियों। क्या रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये रहा आपका एशियाई का प्रश्न। तो याद रखिएगा, प्रश्न एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा। विश्वास के साथ पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मैं आपके साथ हूँ। और शेयर करना ना भूलें, हर विद्यार्थी पास जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है उसे नहीं पता प्रश्न कैसे आते हैं। अगर आप प्रश्न नहीं देखोगे पिछले साल के, अपने तैयारी मन से करके जाओगे, तो आपका नहीं पार नहीं होने वाला, समझे। तो पिछले ईयर के प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाइएगा, आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं बस। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो पीडीएफ पेज होता है थोड़ा दिक्कत करता है इस बात को कि जगह नहीं मिलता, यहाँ पर जगह थोड़ा फैला दिया पूरा, समझ गए नहीं। अपने पास जगह है हल करने का, लेकिन जो पीडीएफ पेज है, ध्यान रखें, वहाँ हम लोग ऑप्शन को फैला के रख दिया है, समझे। इस चक्कर से जगह थोड़ा दिक्कत करता है ऑप्शन दिखाने में। बाकी आप लोग समझ लीजिए भाई, ऑप्शन दिखाई देते इसमें, है ना। चलिए, 2/3, 3/6, 5/6, 1/3। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग, अगर आप ला पाते हो, देखिएगा हम आपको प्रश्न दिखाएंगे ना, तो इस साथ में आपका करना है आंसर लाने का प्रयास करना, समझ गए नहीं। और अगर आपका आंसर आता तो आप लोग टिक जरूर कमेंट कीजिएगा हमसे पहले। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हम आपको जूम करके दिखाते हैं भाई। पहली बात आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पर कि हमें बोल रहा है, दिए गए व्यंजक 1/3 + 1/4 + 1/6 + 1/12 का मान ज्ञात करो। अगर आपको मान ज्ञात करना कह रहा है, मतलब योग ज्ञात करना, क्योंकि बीच में प्लस लगा है, और प्लस का मतलब योग ही होता भाई, ना होता हो। चलिएगा, अब देखो, 3 4 6 12, इनका निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम मतलब ऐसी संख्या जो सब संख्याओं से विभाजित हो जाए, तो भाई 12 ही तो है। एलसीएम मतलब कितना जाएगा, 12 जाएगा ना, आएगा, आ गया 12। चलिए, यहाँ पर आपका करना है, 1/3 है, 12/18, 1/4 है, 12/18, 1/6 है, 12/18, ठीक है। अभी जो डाटा बच गया अभी देख के बताएंगे, लास्ट में याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पर हमें कह रहा है 3 चौके, यहाँ 4 आ जाएगा, नीचे याद रखिएगा एलसीएम बैठेगा, ठीक है, नीचे कौन में एलसीएम बैठेगा, एलसीएम। यहाँ भाई कट गया है ना, 3 चौके 12, 1। अब देखो बीच में प्लस था, यहाँ प्लस लगा लीजिए भाई, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है। अब यहाँ 4 3 12, 3 एकम 3, कितना आएगा, 3 आएगा, प्लस का प्लस लगा लीजिए भाई, डैश, है कि नहीं, प्लस का प्लस। यहाँ 6 दूना 12, यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस का प्लस। अब आप देखिएगा 1/12 है ना, जब बगल में 12 बैठेगा तो 12 से 12 काट एक ही बचेगा ना, 4 3 7, 2 9 1 10,
तो आप समझ पाए होंगे किस प्रकार से हमने एलसीएम लिया है। एलसीएम को बगल में ठा रहे और आगे आगे हल कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारा जो आंसर आना था वो 10 बटा कितना आया है, 12 आया है। ऑप्शन ऐसा नहीं है तो आधा करना पड़ेगा भाई, 5 आधा 6, तो इससे आधा तो होगा नहीं, आप पॉइंट में ही आंसर आएगा। तो 5/6 हमें जहाँ पर मिलेगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ ऑप्शन पहला में नहीं है, दूसरा में नहीं है, आप देख पा रहे होंगे 5/6 आपको तीसरा मिल गया। क्या दिक्कत था विद्यार्थियों इसको बनाने में, क्या ना था ना। बिल्कुल मैथ्स भी आपको बंदा समझाएंगे। अगर आप अकेले नहीं तो आपको बता दें, अगर आपके पास पीडीएफ होगा तो आप ध्यान रखें, पहला ही हम शिफ्ट का प्रश्न भी कवर करा रहे हैं, समझ गए नहीं। हमने रीजनिंग के 2 पार्ट कवर करा चुके हैं, मैथमेटिक्स याद रखें और रीजनिंग के हमेशा आपको टॉप 10 प्रश्न कवर होंगे पर वीडियो में। तो मैं प्रयास करते हैं कि 10 प्रश्नों को इतना अच्छे समझा सके आपको, अगली बार अगर एग्जाम में आ जाए तो आप फोड़ा फोड़ मचाओ, समझे। तो देखोगे तभी मचाओगे फोड़ा फोड़ ना। चलिए, तो आप अगर आप पढ़ रहे हो तो बताइएगा प्रश्न कमेंट करके, क्या ऐसे प्रश्न आ सकते नहीं आ सकते पिछले साल के अनुसार, जरूर आएंगे भाई। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमें लिखा है, एक स्टेडियम की बैठने की क्षमता 45% बढ़ा दी गई, टिकट कीमत में भी 20% या 20% बढ़ोतरी की गई, उसके बाद राजस्व संग्रह। मतलब होता है कि आपके पास स्टेडियम था, सीट भी बढ़ा दी आपने, ठीक है, 45%, टिकट की कीमत बढ़ा दी, तो पैसा इकट्ठा होता है उससे ही क्या बोल रहा है, राजस्व संग्रह कितना होगा, बदलाव। ऑप्शन 70%, 60%, 65% और आपके पास 74% है। यहाँ पर डी नंबर दे के रखा, तो हम आप हल करके बताएंगे भाई। अगर आपको बनना तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा आंसर किस प्रकार से आएगा। वो तो आप बता नहीं पाओगे, लेकिन इतना तो बता सकते हो आंसर 74 आ रहा है। वो कैसे आ रहा है आपको बता देखिएगा। अब देखना भाई, जी आप देखिएगा यहाँ पर सीट, ठीक है, समझा के बताते हैं। सीट गुड़ा हम रख देते हैं क्या, सीट गुड़ा कीमत, अच्छे से समझिएगा भाई। देखो मेरे पास 4 सीट थे, मैं गुणा करूँगा, पर सीट का कीमत 2 रुपया है, तो 4 दूना 8। समझने का कष्ट कीजिएगा, जरूर समझ में आएगा भाई। मेरे पास 4 सीटें थी, सीट ठीक है, और कीमत पर सीट का 2 रुपये, तो हम कितना पैसा कमाएंगे, 8। वही तो है, सीट गुणा कीमत करेंगे तब क्या मिलेगा, राजस्व मिलेगा, समझे। और उसी की बात कर रहा है, राजस्व संग्रह कितना होगा, तो हम सीट गुणा कीमत करेंगे तब मिल पाएगा, समझ गए। अब देखिएगा, अब बता देते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, पहले अनुपात अब, ठीक है। अब देखो पहले यहाँ हम बता चुके, यहाँ सीट बैठेगा, गुणा क्या बैठेगा, कीमत, ठीक, याद रखिए कीमत। अब देखो यहाँ पर हमें समझने का कष्ट करना थोड़ा सा, कि 45% बढ़ गया भाई, पहले 100 था सीट, अब 45 बढ़ गया, मतलब 145 हो गया ना, हुआ है कि नहीं। अब हम इसे क्या करेंगे, और जितना हो सके उतना काटेंगे, ठीक है। 5 दूना 10, जीरो हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 नाम 45, इसका मतलब कितना आएगा, 20/29। मतलब सीट पहले भाई हम 100 के हिसाब समझे, 100 था, 45% बढ़ गया, एक 45 हो गया। अब हमें आपको क्या बता रहा है यहाँ पर, कि उसको छोटा करे 20, माना कि पहले सीट 20 था, अब 29 हो गया, समझे। याद रखिएगा, मैं आपको बीच बता चुका हूँ। अगला सीट की कहानी हो गई 20/29। अब हमें लास्ट में कहता है टिकट की कीमत में, अब हम बता चुके यहाँ सीट रहेगा, टिकट रहेगा, टिकट में 20 की वृद्धि हो गई, मतलब 100 था तो 20 बढ़ गया भाई, 120 हो जाएगा, जीरो गया जीरो गया, यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा 6, ना होगा, ना होगा बताइएगा, ठीक है। अब देखो, अब आप समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ आपके पास पहले 20 सीटें हुआ करती थी, अब 29 सीट हो गई। पहले उसका पैसा कीमत 5 हुआ करता था, अब हो गया 6, है कि नहीं। अब गुणा करेंगे तभी तो क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा ना भाई। 5 दूना 10, मतलब पहले उसका जो राजस्व था वो 100 रुपये था। अब देखते हैं, 6 नमा 54 की 4 बचेगा 5, 6 दूना 12 और 5 17, मतलब 174। अब खुद दिमाग लगाओ, पहले आप राजस्व 100 रुपये कमा रहे थे, पहले की बात है, अब 174 कमा रहे हो, तो कितने का भाई फायदा होगा, वृद्धि हुई। 100 कमाए थे पहले, अब 174 कमा रहे हो, तो आपको तो फायदा हो रहा है कितने का, 74 का। अब परसेंट बोल रहा तो भाई किस पर कमाए हो, पहले 100 कमा रहे थे, अब बढ़ गया ना, 74 बढ़ गया, जी परसेंट में 100 लगाना पड़ेगा, 100 से 100 कैंसल, तो 74% आपने क्या किया है, अपने राजस्व में वृद्धि किया है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे इस प्रश्न को। और ऑप्शन अब की बात करें, आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर आपको पहला में 70, दूसरा में 60 है, तीसरा 65 है, और हमने बताया था कि चौथा आने वाला है डी। वो आएगा, आप भी देख पा रहे हो, लेकिन किस प्रकार से आएगा वो हम आपको बताने वाले हैं। तो बताइए विद्यार्थियों,
प्रश्न आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है जरूर कमेंट कीजिएगा। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, समझाने में। आप खुद सोच सकते हो पढ़ने वाले बच्चे हो भाई। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ध्यान रखें। शिफ्ट नंबर पहला ही चल रहा है, याद रखिएगा। शिफ्ट नंबर पहला चल रहा है और उसी का प्रश्न चल रहा है। 100 प्रश्न आपको आएंगे। अगर आपको नहीं पता कि एग्जाम पैटर्न क्या है, पेपर में किस प्रकार प्रश्न आएंगे, तो आप बता देते हैं। हमारे चैनल के इसी MP आबकारी आरक्षण 2025-26 PY की क्लास के पहले ही वीडियो में आपको मिल जाएगा, समझे। इसको हमें कह रहा है, आंसर क्या आने वाला है, सरल कीजिए कह रहा है, सरल कीजिए कह रहा है। 4/6, 4 वो ऑप्शन से हमें लेन देना नहीं भाई, हम दिखा देते हैं लिखना ना। 4/6, 10/5, 3/25 और 16/25। अब हमें C नंबर कह रहा आंसर, वो आपको देख लिए होंगे। अब कैसे आएगा वो आपको बता देते हैं। देखिएगा लास्ट तक बने रहेगा मेरे विद्यार्थियों, टॉप 10 प्रश्न कवर होगा। अब यहाँ देखिएगा, हमें बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट हल करो, ठीक है। ब्रैकेट सब जगह है, अलग अलग हल होगा भाई। 10 एकम 10 और 11 गुणा करना पड़ता है। 11 बटा कितना 10 बनेगा, गुणा का गुणा हो गया। 10 एकम 10 गुणा कहीं 2 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा ना, 12/10 माइनस। अब जो डाटा यहाँ पर था वो यहाँ पर भी था, तो क्यों हल करें अलग से, 12/10 रख लीजिएगा। अब याद रखिएगा, आपको बता देते हैं, पहले बोर्ड मास कहता है गुणा कीजिएगा, तो 11/12 में 132 और जो हो जाएगा आपका 100। इसका मतलब क्या, 132/100 बराबर माइनस रहेगा बीच, सॉरी 12 आपका 10 हो जाएगा ना, होगा। अब दोनों के एलसीएम निकालेंगे भाई, ना निकालोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा। याद रखिएगा लास्ट टाइम नीचे रखना पड़ेगा 100 को, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम जो आएगा वहाँ बैठेगा, जो एलसीएम आएगा वो यहाँ बैठेगा, 0 0 चला जाएगा, तो ऊपर 12 ही बचेगा सिर्फ, और गुणा 10 बचेगा, 120 हो जाएगा ना। और यहाँ 100 से 100 चला गया, सिर्फ 32 से बचा, 132। इस प्रकार से 132 माइनस 120 बचा भाई। नीचे एलसीएम कितना 100 आया था ना। अब यहाँ घटाओगे आप लोग, ये बताओ सिर्फ कितना बचेगा, 12 आपका 100 बचेगा। समझ गए, कितना बचेगा, 12/100 बचेगा। अब देखो, ज़्यादा नादान तो आप हो नहीं, पढ़ने वाले बच्चे हो भाई, है कि नहीं। अगर आप PY की कक्षाएं देख रहे हो सीरीज को, समझ जाओ आपको बेसिक बननी चाहिए, तभी हल कर पाओगे, समझ गए। अन्यथा आपको नहीं बनने वाला भाई। जो आधा कीजिएगा 6, आधा करें 50, और आधा करें तो 3, और आधा करें तो आपका 25। इस प्रकार से आप देख पाओगे 3/25 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ गए मेरे विद्यार्थियों। ऑप्शन आपको कहाँ पर मिल रहा है, आपको दिखाई देते हैं। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, 3rd में आपको मिल रहा है। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, देखिएगा 98 क्रमांक है। और हम पहले बता चुके शिफ्ट नंबर पहले के प्रश्न चल रहे हैं। हम भले आपको यहाँ वहाँ के प्रश्न दिखाएं एक के बाद एक, लेकिन आपको दिखाएंगे पूरे प्रश्न, समझ गए। 100 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको बता दें हम GK GS का प्रश्न पहले ही दिखा चुके हैं, जितने वीडियो बन चुके हैं। टॉप 10 प्रश्न कवर होता याद रखिएगा। उस प्रकार से मैथ्स का रीजनिंग का, चलिए GK GS का 25 प्रश्न या 20 प्रश्न कवर होंगे पर डे। चलिए यहाँ प्रश्न आप देखिएगा, 125, 250, 150 और 180 ऑप्शन दे के रखा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा आएगा 150 सॉरी। तो वो कैसे आएगा आपको दिखा देते हैं भाई। देखो यहाँ पर यदि 50 की पावर 2/x लिखा है, बराबर आप देख पा रहे होंगे x अपॉन नीचे क्या लिखा है, 8 सही 1/4। समझ गए नहीं। चलिए यहाँ पर आप एक बात कर लेते हैं हम, 50 की पावर 2 है कि नहीं। अब देखो 50 की पावर 2 मीन्स क्या होता है आपको बता देते हैं। अभी रुक जाइए, अभी देखो, अब यहाँ हम क्या करेंगे भाई, अंडर रूट है कि नहीं बताओ यहाँ पर, सॉरी एक्स, सॉरी क्षमा चाहेंगे थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें त्रिगुणा करेंगे भाई। क्या करेंगे, त्रिगुणा करेंगे, तो एक्स की पावर कितना बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है। यहाँ 50 की पावर 2 गुणा, कहने का मतलब ये है, आप देख लीजिए थोड़ा सा, 50 की पावर कितना हो गया आपका, 2 हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ 4 और 4 है, तो 4 एकम 4 चला गया, तो 8 + 1 कितना हो गया, 9 हो गया। कहने का मतलब ये है कि 8 + 4/4 होता है कि नहीं, बिखराने पर 4 एकम 4, तो आप देख पाएंगे कितना बनेगा जे, इसका तो 1 आ जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, तो यहाँ 9 आ जाएगा भाई, है कि नहीं। अब जैसे ही हमने त्रिगुणा किए, त्रिगुणा हो गया यहाँ पर, और 4/4 को हमने काट दिया 4 एकम 4 में, तो 8 + 1 9 हो गया भाई। इस प्रकार से आपने 50 की पावर 2 है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, पावर 2 है, याद रखिएगा। थोड़ा जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, तो आप समझ गए होंगे कैसे हल होगा। x की पावर 2 बराबर 50 की पावर 2 इंटू आपको 9 आया है। जैसे ही आप क्या करोगे, इस पावर को हटाओगे, यह अंडर रूट लग जाएगा, इस रूट से काट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा सिर्फ कितना 50 आएगा बाहर,
और साथ में इस 9 का वर्गमूल कितना 3 होता है ना होता बताओ। ठीक है, तो भैया 3 पंजे 15। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे x बराबर हमारे पास मान आया 150 कि ना आया, बताइए आप ही बताइए भाई। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 3 जहाँ पर मिल रहा आप समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा कि ना विद्यार्थियों। चलिए अगला प्रश्न लेके चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, देखिएगा हमें यहाँ कह रहा है यहाँ पर एक आदमी, जूम करना पड़ेगा भाई जगह कम पड़ रहा है यहाँ पर, देखिएगा 18 आदमी क्षमा चाहेंगे। ठीक है, एक आदमी बोल दी शुरुआत में। 18 आदमी 12 मीटर लंबी सड़क को 20 दिन में खोद सकते हैं। 12 आदमी 15 दिन में कितनी लंबी सड़क खोद सकते हैं। अब आपको बता दें, जब भी आपको आदमी वाला याद रखिएगा, समयकार का प्रश्न समझे किस चीज़ का है, समयकार का। जब भी आपको आदमी महिला पुरुष वाली आ जाए याद रखिएगा W1 बराबर M1 D1 और घंटा दिया तो H1 कर दो। ठीक है, ये जो ऊपर 1 मीन्स होता है पहली पंक्ति का डाटा, नेक्स्ट दूसरी पंक्ति का डाटा W कार, नेक्स्ट M2 मतलब होता है भाई ह्यूमन मैन। ठीक है, वुमेन होगा तो ऊ कर देना मतलब W कर देना। दिन सेकंड पंक्ति का, घंटा सेकंड पंक्ति का, दिया रहा घंटा। तो अभी आप देखिएगा इस प्रकार से पहली पंक्ति डाटा ऊपर, पहली पंक्ति का समस्त डाटा ऊपर बैठेगा। देखिएगा किस तरह के बैठाते हैं यहाँ पर। कितना काम 12 मीटर, 12 मीटर लंबी सड़क क्या होता है ये काम हो गया W1। कितने आदमी 18 मैन M1 कितने दिन में 20 दिन में। इसमें क्या दिक्कत है भाई। अब कहता है 12 आदमी 18 थे कितने दिन में 15 दिन में, कितनी लंबी x लंबी है कि नहीं। अब देखो भाई यहाँ पर इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम डाटा खोजना पड़ेगा। 6 दूना 12 6 तेरी 18 हुआ कि ना भाई, हो गया ना। 3 चौके 12 और 4 पंचे 20 और 5 दिया 15। इस प्रकार से देखेंगे 3 दूना 6, हमारे पास त्रिगुणा में कितना 6 आया है। ऑप्शन में हमें मिल रहा है 6। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपको कह रहा है बी नंबर कि 6 आंसर आएगा। तो 6 मीटर या 6 मीटर लंबी सड़क को खोद सकते हैं। समझ गए विद्यार्थियों। चलिए अगर अपने लेके चलते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा, बार बार कहना पड़ रहा है आपको, बस पढ़ते रहो आपके साथ में विद्यार्थियों। ऑथेंटिक और अप टू डेट सही सटीक तरीके के माध्यम से आप समझाएंगे और आप खुद समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष देख पा रहे होंगे 100 प्रश्न क्रमांक है जो इसी शिफ्ट का है और इस शिफ्ट का हम अभी आपको 10 प्रश्न कवर करने वाले हैं। कुछ प्रश्न रह गए हैं अभी, शायद कौन सा क्रमांक चल रहा है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन होने वाला भाई ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ए और बी एक कार को एक साथ करती हैं तो 4 दिन लगेंगे पूरा करने में, और यदि ए वही कार को करता है तो अकेला 12 दिन में कर सकता है, तो बी कार को करे स्वयं अकेला तो कितना दिन लगेंगे। चलिएगा देखो ऐसे प्रश्नों को बनाने का, इसके जस्ट पहले आप देखिएगा वो भी समयकार का प्रश्न था, ये भी समयकार का प्रश्न है और हम पहले ही बता चुके हैं कितने प्रश्न आ सकते हैं मैथ्स के, कितने रीजनिंग के। समझ गए नहीं बच्चे। हम मत कहेंगे सर कितने प्रश्न आएंगे कैसे करेंगे, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे हम दिखा रहे हैं, कैसे कैसे हल करेंगे हम बता रहे हैं। समझ गए नहीं। चलिए यहाँ पर देखिएगा ए प्लस बी दोनों काम करेंगे तो 4 दिन लगेगा और ए अकेला काम किया तो 12 दिन लगेगा। ऐसे तो हम रखते हैं हमेशा इस प्रकार के प्रश्नों में। जस्ट इसके पिछला प्रश्न भी समयकार का था, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। एलसीएम जो आता वही टोटल कार होता, याद रखिएगा। इस प्रकार से हम 4 से भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा, यहाँ पर दोनों की क्षमता मिला के 3 हो गई। उसी प्रकार इसका भाग लगाए 12 कम 12 एक क्षमता आ गया। अब देखो यहाँ दोनों की क्षमता 3 है, यहाँ सिर्फ ए की क्षमता 1 है। जब ए की क्षमता घटेगी ए बी के साथ में तो सिर्फ बी की बचेगी ना, तो बताओ बी की कितनी हो जाए 2 हो जाएगी ना। बी की 2 है ए की 1 है तभी मिल के 3 हो गई। अब टोटल कार आपका 12 दे के रखा है, 2 से भाग लगाओगे भाई टोटल कार में तो 6 आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर आएगा 6 दिन में पूरा कार हो सकता है। को किसके द्वारा, बी के द्वारा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे इस प्रकार के प्रश्नों को। चलिए अगला प्रश्न लेके चलते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, और इस प्रकार के प्रश्न याद रखें विद्यार्थियों। अन्य और आपको बता दें आप एक ही भर्ती परीक्षा तैयार नहीं कर रहे हो कि हम सिर्फ आबकारी के प्रश्न दिखा रहे हैं तो वही काम आएगा। आबकारी आरक्षक मध्य प्रदेश की बात करें, एमपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और मध्य प्रदेश की समस्त भर्ती परीक्षा हम आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस पूरा कोर्स का काम आने वाला। एसएससी, बैंक, रेलवे, हर भर्ती परीक्षा की बात करें, स्टेट लेवल की बात करें, समस्त भर्ती परीक्षा में आप काम देने वाला। समझ गए नहीं। तो आप एक भर्ती परीक्षा तैयार नहीं कर याद रखिएगा,
और आपको बता दें हमने रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए कितनों प्रश्न दिखा चुके हैं, 70-80 वीडियो बन चुके हैं याद रखें अभी तक एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, तो आप जाके देख सकते हो भाई, है कि नहीं। चलिए यहाँ पर हमें कहता है एक कक्षा में विद्यार्थियों को निम्नलिखित संख्या में पुस्तकें दी गई 21, 8, 28, 13, 19, 34, 27, 14 और 37 6। हमें कहता है यहाँ पर कि उपरोक्त जानकारी के आधार पर पुस्तकों की माध्यिका याद रखिएगा। माध्यिका मीन्स होता है बीच की, ठीक है, बीच की संख्या ज्ञात करना। और बीच की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, आरोही क्रम में जो भी आंकड़े दिए होते हैं उसको आरोही क्रम में हमें क्या करना पड़ता है, पहले जमाना पड़ता है, उसके बाद आपको बीच की संख्या खोजना पड़ता है। तो देखिए हम जमा के देखते हैं भाई, पहले 6 आएगा याद रखें, ठीक है। उसके बाद आपके पास थोड़ा जगह कम पड़ेगा, देख लीजिए भाई 8 आएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमारे पास 13 है, फिर आप 14 है, इसके बाद 13 हो गया, 14 हो गया, 8 हो गया। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 13, 14, 8, इसके बाद आप पास 19 है, ठीक है। उसके बाद आप पास कितना है 21 है, ठीक है। उसके बाद आप पास 27 है, 34 है, फिर 37 है। इस प्रकार से हम देख लेते हैं भाई हो कितने संख्याएं, 3 यहाँ दे दिए, 3 यहाँ दे दिए, ठीक है, और एक और यहाँ दे दिए, यहाँ पर ज़्यादा हो गया क्या, 3, 3, 6, 7, 8, 9, एक डाटा कहीं छूट गया याद रखिएगा, मिस्टेक हो रहा क्या, एक डाटा यहाँ छूट रहा था, यहाँ हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। 28 यहाँ पर नहीं लिख पाए थे याद रखिएगा विद्यार्थियों, तो यहाँ लिख देते हैं भाई, है कि नहीं। इस प्रकार से यहाँ 28 कमी हो रही थी। यहाँ पर देखिएगा हमने यहाँ पर बंटवारा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा बंटवारा, यहाँ पर 4 हो गए और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो 4 हो गए। तो आपके पास बीच में डाटा नहीं बच रहा है, एक यहाँ दे दोगे, एक यहाँ दे दोगे, तो बीच में कुछ ना बचेगा। इस पोजीशन में अगर आपके पास विषम संख्या के रूप में अगर संख्याओं की संख्या विषम है तो हमेशा बीच की संख्या आपकी निकल जाएगी। लेकिन आपको विषम संख्या दिया है, जैसे यहाँ पर पूरा टोटल 10 है, 10 में से कहाँ बचेगा भाई, पूरा तो बट जाएगा 5-5। तो क्या करना पड़ता है, 2 डाटा को छोड़ना पड़ता है, रखिएगा। इस प्रकार से आप देखिएगा 19 और 21 है, एक यहाँ दे दीजिए, यहाँ 20, यहाँ 20, तो 20-20 देखिएगा टोटल जो डाटा बचता है उसे आप जोड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार टोटल बनेगा 40, 2 से भाग लगाएंगे तो 20 बार जाएगा। इसका मतलब माध्यिका ही क्या है आपकी 20 है, वही बीच की संख्या। समझ गए विद्यार्थियों, ये होता हल का तरीका, समझे कि ना। अगला प्रश्न आपके समक्ष लिख पा रहे होंगे, आप ध्यान रखें ये आपका टॉप 10 प्रश्न का लास्ट प्रश्न है। और हमें पता है कि आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, जरूर आप लोग हमें सब सपोर्ट करेंगे, फॉलो करेंगे, समझे। और अपने साथियों से अवगत कराएं जानकारी देकर कि भाई इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, उन्हें इस प्रकार से बनाया जाता है, कहीं हमें पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं विद्यार्थी, समझे। पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 5/6 है। तीनों संख्याओं को औसत दे के रखा भाई 26.4। पहली नंबर बताओ क्या। अब हम थोड़ा हिंट कर देते हैं, याद रखिएगा, इसको हम ना बताएं हम, ये आपका होमवर्क रहेगा, याद रखिएगा। अगर आप ना बताएंगे तो अगले शिफ्ट में या अगले वीडियो में आपको इस प्रश्न ऐड करके बता देंगे। और रही बात, इसको थोड़ा हिंट कर देते हैं, संख्या पहली, दूसरी, तीसरी, थोड़ा समय ज़्यादा हो गया इसलिए बोल रहा है, ठीक है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या मान लिया आपने, ठीक है। पहली संख्या के बारे में कहता है कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या योग का 5/6 है, ना समझे। पहली संख्या के बारे में कहता है कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का योग है ना, उसका 5/6 है मान। किसका, किसका भाई, आपका पहली का है। अब ये बताओ, अगर आप दिमाग लगा पा रहे होंगे, कहने का मतलब ये है कि दिमाग लगा लीजिए भाई। अगर आपके पास ऑप्शन देखा है, ऑप्शन हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए अब आपको हम बता देते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। अब तीनों संख्याओं को औसत की बात करें तो भाई हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, संख्या गुणा औसत बराबर योग ना होता। बताओ, तो आप क्या करोगे, संख्या कितनी संख्या है, 3, XYZ तीनों का गुणा करोगे 26.4 से। इस प्रकार से 3 चौके 12, 2 बचेगा, 3 6 18, 19 हो जाएगा, ना होगा। और पॉइंट तो लगा लीजिएगा भाई, 1 3 6 7। इस प्रकार से 7.9.2 योग आएगा तीनों संख्याओं का, मतलब XYZ का। अब देखो यहाँ आप पूरा ही बता देते हैं भाई। इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे, हम आपको लास्ट प्रश्न कवर करा रहा, थोड़ा वक्त लग पा रहा है विद्यार्थियों, इस बात को लेकर हमसे माफी चाहेंगे क्योंकि जगह थोड़ा कम पड़ जाता है, समझे। तो यहाँ देखिएगा इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए, x बराबर y प्लस z इंटू कितना था, 5/6 था।
और आपको पता है तीनों संग याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। हम x का मान चाहिए तो इसके पहले आपको y प्लस जेड का मान चाहिए, समझे। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आया है 79.2 जी। तो आपको पता होगा हम y प्लस जेड का मान निकालना चाह रहे हैं बराबर में, तो 79.2 माइनस यह x को भाई पक्षांतर कर दो जी, आपका आंसर आया। y प्लस जेड का मान चाहिए तो 79.2 माइनस एक्स आ गया। अब देखो x, यहाँ x का मान देखिएगा, यह कहने का मतलब ये है x अपने स्थान पे बैठेगा, ठीक है। और y प्लस जेड का मान कितना आ गया है 79.2 माइनस एक्स इंटू 5/6 ना है, बताओ। यहाँ गुणा करो, यहाँ तिरे गुणा कर दीजिएगा, 6x बन जाएगा, याद रखेंगे। और यहाँ गुणा करोगे, याद रखो विद्यार्थी हम आपको बता देते हैं, गुणा करने पे आप कितना बनेगा जी 360, तो 396 बनेगा। गुणा कर लीजिए भाई आप लोग, 396 बनेगा माइनस 5x बनेगा। इतना तो कर सकते गुणा। 79.2 है, इसमें गुणा करोगे 5 का तो 396 बनेगा। इस प्रकार से जब माइनस में जो इधर जाएगा पक्षांतर तो कितना बनेगा 11x बनेगा। 11x बराबर 396, याद रखिएगा 11x बराबर 396। अब 11 का पढ़ा, 11 एक हम 11, ठीक है, 11 तिया 33, कितना बचेगा 6, 11 6 का 66। तो आप देखिए x बराबर हमारे पास आया 36, और x ही तो क्या है, पहली संख्या थी कि ना, बताओ। चलिए, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही कि मैं आपके लिए बेहतर प्रयास कर पा रहा हूँ, प्रश्नों को सही सटीक ऑथेंटिक रूप से समझा पा रहा हूँ, और आप मुझे देखोगे और समझोगे और मेरे माध्यम से आप लोग अपने भविष्य बनाना चाहोगे। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमें कह दें सर आपका वीडियो अच्छा लग रहा है तो हम प्रयास करेंगे आपको और बेहतर से बेहतर आपको पर डे वीडियो प्रोवाइड कराने का। तो आपको बता चुके हैं मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो और जीके जिसके वीडियो आपको पर डे मिलेंगे, और यहाँ पर साइंस भी समाहित रहेगा। लगभग 15 प्रश्न आपके साइंस के आने वाले विद्यार्थियों। चलिए, तो जरूर कमेंट करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, आपका सहयोग हौसला बढ़ाएगा। बड़ी मेहनत लगती है मेरे विद्यार्थी वीडियो बनाने में, समझाने, लिखाने, पढ़ाने में। चलिए, आपने हमें देखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।